अच्छा, आप जिंदा हो तो तारे सितारे और फूल बहारों का मजा ले सकते हो, जो मर गया है वो तो कोई मजा नहीं ले सकता है। तो हमारे योगियों ने कहा कि इस बात की फिक्र मत करो कि यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, ये मूल मुद्दा है स्टीफन हॉकिंग का, कैसे ये सृष्टि शुरू हुई, ये बिग बैंग थ्योरी सच है कि झूठ है। और फ्रॉम द क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एक एनालिसिस चलता रहता है और एक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन हमारे योगियों ने कहा इस बात की ज्यादा सोच करो कि तुम्हारा शरीर कैसे चलता है और कब तक चलता है। उसी फंक्शनिंग को समझने का माध्यम योग है। और जो योग का एक हिस्सा जिससे आपका परिचय कराया जा रहा है, आसन, वो उसका एक फर्स्ट स्टेप है। इट्स जस्ट द फर्स्ट वेरी स्मॉल स्टेप इन दैट डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसी क्रम में अपनी खोज को बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे, तो धीरे धीरे उसे ये समझ आ जाएगी कि मांसपेशियां कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं, हमारी आंखें कैसे देखती हैं, कैसे रिफ्लेक्स एक्शन में हमारे पलकें झपकती रहती हैं, नींद क्या है, नींद क्यों आती है, नींद कैसे आती है, हमारा दिमाग काम कैसे करता है। अच्छा, अगर मैं आपसे इस समय पूछूं कि पहली बात, क्या आपके पास दिमाग है? क्या लगता है नहीं है? कितने किलो है? अच्छा, ये मुझे बताइए, इस समय आपका दिमाग जो कि एक कंप्यूटर है, एंड फार फार बेटर देन एनी मैन मेड कंप्यूटर, आपका दिमाग इस समय कितनी सूचनाओं को प्राप्त कर रहा होगा? टेक अ वाइल्ड गेस एंड टेल मी। सोचो और तुम मुझे बताओ कि इस समय आपके दिमाग में कितनी इंफॉर्मेशन पहुंच रही होगी, क्या अनुमान है आपका? परसेंटेज में तो इवेल्युएट करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी बजाय मैं चाहूंगी 10, 20, 100, 1000 इस तरह से। अच्छा, और जो तुमने 5% का है, 5% में क्या है, क्या क्या उसमें शामिल है, वो बताओगे क्या? ये तो सही में वाइल्ड गैस था। बेसिर पैर वाला गैस। एनीवन, डोंट हेजिटेट टू से इट। जवाब गलत ही तो हो सकता है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं होगा। हम कौन सा फुट्टा लेके बैठे हैं मारने के लिए? फुट्टा समझते हो ना, फुट रूलर, पंजाबी भाषा आ गई, फुट्टा। यस, हाँ हाँ, पहले तुम। So much. Second girl? Well, I'm not talking about the mind, I'm just talking about the brain. And now this is one of the biggest dilemma which the modern science has yet to understand. Mind and brain are two different entities, not one. मस्तिष्क और आपका मन दो बिल्कुल अलग अलग चीजें। मैं ये कह रही हूं, आपके मस्तिष्क तक इस समय कितनी सूचनाएं पहुंच रही होंगी? इट्स लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट मी मेक इट इजी फॉर यू। इसका बकायदा काउंट किया गया, एंड द काउंट इज 16 ट्रिलियन इंफॉर्मेशंस। मिलियन के बाद ट्रिलियन होता, 16 मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन। 16 ट्रिलियन, 16 खरब। कैन यू इमेजिन?
मानव के मस्तिष्क का अगर हम वेट करें, जो मैंने बोला ना कितने किलो का दिमाग है, इसका वेट भी किया गया है. हाउ मच वेट, कैन एनीवन टेल मी? Say it again. Yes, anyone else? Yes, exactly going, it's 1.6 kg, but even that girl's answer is true because it may vary a little bit, but it is 1.6 kg. And most of your brain is fat. Most of your brain it is as soft as a butter would be. आप सोचो 1.6 kg, इस समय की जितनी गर्मी चल रही है 40-41 डिग्री पर, आपने मक्खन का वो पेड़ा रखा हुआ तो कैसा होगा वो, राइट? वेरी ड्रूली फैल जाएगा वो. तो ये इतना नर्म होता है और ये बटर जैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है. And just imagine the engineering of the nature कि इतने नर्म और इतने सॉफ्ट मस्तिष्क को ये सख्त खोपड़ी के प्रोटेक्शन में रख दिया गया. The human skull is the most strong bone, the most strong bone. उसके अंदर इसको रखा गया ताकि अगर कोई चोट लगे तो सीधे मस्तिष्क तक उसका कोई इफेक्ट न जाए. मैं जिक्र करना चाहूँगी इसमें, अमेरिका में एक न्यूरोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर डैनियल एमन. तो उनकी यह रिसर्च है कि जिनको बचपन में कोई भारी चोट दिमाग में लग जाए, जैसे किसी केस में, एक केस मैं जानती हूँ जहाँ बच्चे की डिलीवरी होते समय बच्चा नर्स के हाथ से स्लिप हो गया और जमीन पर गिर गया. आज वो बच्चा नॉर्मल नहीं है क्योंकि इस बिल्कुल नवजात शिशु का जो स्कल है अभी वो उतना सख्त नहीं होता. और प्रकृति ने, क्योंकि माँ के शरीर से जब बच्चे का सर बाहर आना है तो उस पूरे पैसेज से इजीली मनूवरिंग हो सके, इसलिए उसकी खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो थोड़ी अभी नर्म होती है, विच कैन टेक कंटूरिंग, विच कैन एडजस्ट इटसेल्फ फ्रॉम द पैसेज. तो यूट्रस से बाहर आने में जो बच्चे को कोशिश करनी पड़ती, आप सोच के देखो, आप बहुत तंग जगह में हो वो और वहाँ से बाहर निकलना पड़े, तो हाउ वुड यू मनूवर योर सेल्फ. जो लोग वैष्णो देवी गए हो तो वहाँ एक गर्भजून है, राइट? गर्भजून है जिसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, घबराहट होती है कि तंग जगह है, अंधेरा है, अंदर कैसे जाएंगे. और लोगों के बड़े बड़े अनुभव इस विषय में होते हैं, बुरे भी हैं, बहुत अच्छे भी हैं. और अपनी घबराहट और भय के कारण कभी कभी दे जस्ट फ्रीज इनसाइड. वो पीछे वाले धक्का मारे होते, चलो आगे चलो, वो ऐसे जकड़ गया, अकड़ गया, दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि जाऊं किधर और कैसे जाऊं. और एक महिला मुझे बता रही थी कि मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया, पर पता नहीं पीछे से लोगों ने धक धक के मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया. मोटी भी थी, फंस गई अंदर. तो हर बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय पर उसको भी माँ के गर्भाशय से बाहर आने में एक बहुत तंग पैसेज से निकलना पड़ता है. तो उस समय पर प्रकृति ने स्कल को बहुत नर्म रखा होता है, जिससे वो थोड़ा शेप भी चेंज करने की आवश्यकता हो तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी. द पर्पज ऑफ कमिंग आउट ऑफ द मदर्स बॉडी इज मोर इम्पॉर्टेंट. अब ऐसे नर्म baby's brain got damaged, just a simple mistake. वो बच्चे के जो मोटर एक्टिविटीज हैं वो नहीं हो रही, न चल सके, न बोल सके, न खड़ा हो सके. तो एक चोट उसको लगी और उसकी ये हालत हो गई. तो डॉक्टर डैनियल का ये कहना है कि यहाँ तलक, मोटरसाइकिल तो बड़ी दूर की बात है, वो कहते हैं यहाँ तलक कि अगर आप साइकिल पे भी सवारी कर रहे हो तो हेलमेट पहना करो.
यहाँ भारत में तो लोग मोटरसाइकिल पे नहीं पहनते हैं, स्कूटर में पहनते नहीं हैं, तो साइकिल में कौन पहनेगा। लेकिन ओवरसीज में यूरोप, सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका, सब जगह में मैंने देखा कि छोटे बच्चे जब साइकिल चलाना सीख रहे होते तो भी उनको हेलमेट लगाया जाए, और अगर उसको हेलमेट नहीं है तो और कोई पुलिस वाला देख ले तो वो माँ बाप को बहुत हैवी फाइन लगाता है। क्या आपकी जिम्मेदारी है, इसको हेलमेट पहनाना आवश्यक है। सॉकर और बॉक्सिंग, वो कहता है सबसे डेंजरस गेम। वो कह रहे इसलिए अगर इन लोगों की IQ लेवल इज लेसर देन अ 10-year-old चाइल्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि इतने सारे पंचिस दिमाग में लगे, बोले दिमाग काम कैसे करेगा उसका। ये छोटा सा आपका दिमाग एक समय में इस तक 16 ट्रिलियन इंफॉर्मेशन पहुंच रही, और वो 16 ट्रिलियन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। आप जितना भोजन खाते हो उसका ऑलमोस्ट 40% ऑफ द एनर्जी विल बी यूज्ड जस्ट बाय योर ब्रेन। 40% of the energy. Now there are certain food, if you eat those food, then your brain will function better. And if you don't eat those food, then your brain will not function better. आप जिस एज में हो, आप में से ज्यादा करके बच्चे, ये अभी आपकी ग्रोइंग स्टेज है। अब इस ग्रोइंग स्टेज में अगर आपका आहार सही नहीं होगा, जिसमें हम बात करेंगे ओमेगा 3, जिसमें हम बात करेंगे गुड फैट सेल्स की। नाउ गुड फैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर ब्रेन। कहाँ मिलता है ओमेगा 3? ये आपको वॉलनट में मिलता है। वॉलनट, अखरोट। अगर आप अखरोट बाहर के उस रफ हार्ड केस के बगैर अगर आप उसको देखो तो उसकी जो शेप है वो मानव मस्तिष्क जैसी ही है। नॉट एग्जैक्टली बट सिमिलर। उसका भी लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर होता है और सेंटर में उसकी वो ब्रिजिंग भी होती है। तो वॉलनट, इसी तरह आपको गुड फैट मिलता है बादाम से, इसी तरह आपको गुड फैट मिलता है ऑलिव ऑयल से, इसी तरह आपको गुड फैट मिलता है गाय के दूध से, भैंस के दूध से नहीं। जो वसा हमको गाय के दूध से मिलती है वो हमारे शरीर के लिए कभी भी हानिकारक नहीं होती, कभी भी नहीं। अब ये जो लोग खाते हैं उनके लिए तो उन्होंने अंडा भी बोला, उनके लिए मछली भी बोली कि ये खाइए, लेकिन इस विषय में डॉक्टरों की और बहुत सारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनकी समझ में कुछ कमियां हैं, जो हमारे भारत के ऋषियों ने रिसर्च करके बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये कैसे मानव शरीर के कंजम्पशन के लिए सही नहीं है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ईटिंग गुड फैट, तो 5 से 6 बादाम रोज खाने चाहिए। मेक अ पॉइंट, 5 से 6 बादाम। इसी तरह 5 से 6 अखरोट की गिरी, ये जरूर खानी चाहिए। जिन बच्चों की स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर है, मेमोरी इज लिटिल लो, उनके लिए ये मैं खास एक फॉर्मूला बता रही हूं, तुम याद रख लेना और घर में जाकर के, बड़े हो तुम, बच्चे थोड़ी हो कि तुमको फीडर से दूध पिलाया जाता है। बड़े हो गए हो तो तुम अपने लिए खुद भी कर सकते हो। और करना क्या है कि 1 कप दूध में आप सुबह को रात की भिगोई हुई 5 बादाम की गिरी। अच्छा, अब इसमें भी एक अमेरिकन बादाम होता है, वो लंबे वाले मोटे वाले, बेकार है, उसमें कुछ नहीं है, खाली है वो। जो छोटी गिरी होती है मैं उसकी बात कर रही हूं, नॉट द फेक वन। तो छोटी वाली बादाम की 5 से 6 गिरी, जिसमें 2 से 3 साबुत काली मिर्च, ये आप रात को भिगो दीजिए। और इसी में आप 5 से 6 किशमिश, ग्रीन वन,
रेजिन जिसे हम बोलते हैं, द ग्रीन वन, 5 से 6 उसमें आप किशमिश डाल दीजिए, रात को भिगो दीजिए। सुबह में गिरी किशमिश और काली मिर्च निकाल के छोटे से पीसने वाले में डालिए, खुद जरा सा उसको पीस लीजिए, रगड़ लीजिए और गर्म दूध कीजिए, उसमें उसे डालिए। चाहे तो थोड़ी चीनी डाल लीजिए, नहीं तो जो आपने वो किशमिश डाली वो मीठी होती है, बट स्टिल इफ यू वांट इट मोर स्वीटर मे बी ऐड अ स्पून फुल ऑफ शुगर टू इट। शुगर ब्राउन, नेवर वाइट। भैया एक तो ड्रग को भी ब्राउन शुगर बोलते हैं, मैं वो नहीं कह रही हूं। कहीं तुम निकल जाओ बाजार में, आई वांट ब्राउन शुगर। वो ड्रग होता है जिसे हम देसी खंड बोलते हैं, सफेद वाली नहीं। वाइट शुगर, वाइट राइस, वाइट सॉल्ट आर पॉइजन फॉर द बॉडी। पुराने हमारे सब आयुर्वेदाचार्य और समझदार बुजुर्ग घरों में हमेशा नमक इस्तेमाल करते थे, सेंधा। चीनी की जगह खाते थे गुड़ियां शक्कर। तो 80-90 साल तक बढ़िया चलते थे। जब से हमारी खुराक में आ गई सफेद चीनी, सफेद नमक और मैदा, वो भी सफेद। नो वंडर हिंदी फिल्मों के सब भूत सफेद कपड़े ही पहनते, तुमने भी वही पहन रखे। Body is not happy with anything processed or refined. अभी अमेरिका में मैं 6 शहरों में गई थी। न्यूयॉर्क से शुरू हुए, न्यू जर्सी, फिर वाशिंगटन, फिर ह्यूस्टन, फिर लॉस एंजलिस, और 6 घरों में मैं जो रही हूँ, ये 6 घरों में जाते ही मुझे 3 चीज़ों का सुधार करना पड़ता था। एक, मैं उनको कहती थी कि आप मोटा आटा लाओ, आपका जो आटा चल रहा है ये हम नहीं खाएंगे। दूसरा, ऑर्गेनिक दूध लाओ, जैसा दूध आपके मिल रहा है हम वो दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस सब दूध में स्टेरॉयड और प्रिजर्वेटिव्स और एंटीबायोटिक इंजेक्शंस अननेसेसरी वो अपनी गाय को लगाते रहते हैं ताकि गाय बीमार नहीं हो और गाय जल्दी बड़ी हो जाए और दूध बहुत सारा उनको प्राप्त हो जाए। और दूध जो वो पीते हैं उस दूध में सब कुछ यही फिर सामान आप तक पहुंच जाएगा। और तीसरे, उनको हरी सब्जी और फल खरीदने के लिए हम बोलते हैं, और ये सब्जी और फल भी ऑर्गेनिक होगा, जेनेटिकली इंजीनियर नहीं होगा। तो अजब बात थी कि अक्सर कर वहाँ रहने वाले लोगों को यही नहीं पता लगता था। जी बोले यहाँ तो होता ही नहीं, यहाँ तो यही मिलता है। उनको तो तू रुक जरा। तो मेरे साथ जो लोग गए हुए थे वो इंटरनेट खोलते थे और टाइप करते थे गूगल में होल फूड्स इन दिस एरिया, 10 एड्रेस आ जाते थे। चलो अब उन्हें खुद को नहीं पता है। एक समय में आपके घर में आपकी माँ या दादी या उनसे पूछ के देखोगे तो वो अपना गेहूं खुद पिसवा के लाते थे चक्की से। और गांव देहात में आज भी वो लोग घर में चक्की एक रखते हैं जिसमें वो ताजा पीसते हैं और ताजा खाते हैं। अभी सब कुछ आ गया प्रोसेस्ड बैग में, और कहते हैं आटा वाइट वाइट होना चाहिए, सफेद सफेद रोटी अच्छी लगती है। मैदा है वो, मैदा जाके तुम्हारी आंतों में चिपकेगा और बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। मोटा आटा खाए, बढ़िया। ब्राउन शुगर, शक्कर, गुड़, देसी खांड खाए, शरीर के लिए बड़ी लाभकारी है। और नमक का उपयोग अगर हो सके तो सेंधा, और अगर हो सके तो रॉक सॉल्ट, और अगर आप ये जैसा मिल रहा है बाजार में अगर उसका उपयोग करना भी चाहें तो थोड़ी कम मात्रा में उसका उपयोग होना चाहिए। नहीं तो इसको ऐसे समझ लो, किसी के चोट लग जाए, हाथ छिल जाए, जख्म हो जाए, तो उस पे नमक लगाएंगे तो क्या होगा? ये ज़्यादा खराब बात होगी। चलो छोटी कर लेती हूँ। तो मैं एक छोटी सी मे बी टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐसे अपने हाथ पे रखना और उस पे पट्टी बांध देना।
नॉर्मल स्किन, थोड़ा नमक रख के पट्टी बांध देना, 7 दिन बाद खोलना, उतना हिस्सा गल जाएगा. It erodes. सो मोटा खाए तो स्वस्थ रहे. और जितना हम सही आहार लेते हैं उससे हमारा शरीर जो है वो सुखी रहता है. और बड़ी बात यह है, कुछ एक भोजन ऐसे हैं जिससे आपके ब्रेन की फंक्शनिंग पे सुधार आता है. सो उसी के लिए ये बात मैं कह रही हूं. क्या फॉर्मूला दिया मैंने? दूध में उसको सुबह में पीस करके डाल दीजिए और फिर आप देखिए आपका आईक्यू लेवल कितना बढ़िया होता है. आईक्यू लेवल अच्छा होने का मतलब आपकी अकल का जो ग्रेड है ना, ये बढ़ता चला जाएगा. जितनी आपकी अकल का ग्रेड बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ आपकी मेमोरी पावर बूस्ट होती रहेगी, उतना ही आपके लिए कुछ भी नया सीखना आसान होगा. आपके स्कूल कॉलेज की आपकी पढ़ाई आपके लिए आसान हो जाएगी. जो पढ़ोगे वो समझ आएगा, जो समझ आएगा वो याद भी रह जाएगा, और जब याद रह जाएगा तो फिर डर नहीं लगेगा. See, we are what we eat. जो हम हैं वो हम हमारे उस खाए हुए भोजन की वजह से. तो आपके भोजन में चंद एक चीजें इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे आपका दिमाग अच्छा चले. उसमें हरी सब्जियां आ जाती हैं, दूध आ जाता है और गुड फैट आ जाते हैं. अगर ये 3 चीजें आपकी डाइट में रहती हैं और उसके साथ साथ आप सुबह में आसन का अभ्यास करते हैं, तो आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल लिव लॉन्ग. ऑन द टॉप ऑफ दिस, there is one thing more which you can do for yourself, and that is if you do your mantra every day. It is the power of the mantra which can make you strong. It is the power of the mantra which will balance your endocrinal system. एंडोक्राइनल सिस्टम माने अंतरस्रावी ग्रंथियां. हमारे शरीर में कुछ मुख्य ग्रंथियां हैं जो काम करती हैं, और उनके ऊपर प्रभाव आपके मंत्र का आता है. एक चीज जो कि वैदिक काल से चली आ रही थी लेकिन अब धीरे 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 खत्म होती चली जा रही है. मैं कोशिश करूंगी आप सबके साथ कि कम से कम आप लोग उसके महत्व को और उसकी इम्पोर्टेंस को समझो और उसको अडैप्ट करो, उसको अपने जीवन में लेकर के आओ. एक मंत्र जो बुद्धि के विकास के लिए है, एक मंत्र जो बुद्धि को सशक्त बनाने के लिए है, एक मंत्र जो आपके आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास के लिए एक रामबाण का काम करता है, वह मंत्र है गायत्री मंत्र. बहुत लोगों ने गायत्री की मूर्ति बनाई, एक देवी बनाई और कहा इस देवी का ये मंत्र है. ये बड़ी बचकानी सी बात है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है. जैसे पानी का केमिस्ट्री में फॉर्मूला क्या है? H2O. ये हिंदुओं का है, सिखों का है, जैनियों का है, बौद्धों का है, ज्यूज का है, अमेरिकन का है, किसका है? ये किसी का भी नहीं है. It's just a scientific name for water. इसी तरह से गायत्री मंत्र एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, और आज आपको मैं इसी गायत्री मंत्र से परिचित कराऊंगी. आपने इस मंत्र को सुना भी है, आप जानते भी हैं, आपने कभी कभी बोला भी होगा, लेकिन इसके अर्थ को आज जब आप समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये वास्तव में कितनी बड़ी बात थी. कई बोलते ये तो हिंदुओं का है. ये तो वही हो जाएगा जैसे कोई बोले ये H2O अमेरिकन का है. इस बात में कोई तथ्य नहीं है, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है. ये मानव मात्र के लिए, हर मनुष्य के लिए है. मंत्र इज अ पर्टिकुलर वेव लेंथ, इट्स अ पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन which has a deep effect upon your body, on your mind, on your brain.
शुरुआत होती है मंत्र की ओम से। ओम का अर्थ है सर्व संसार में व्याप्त चैतन्य सत्य अस्तित्व, an existence which is all pervasive, which is omniscient। उसके बाद अगला शब्द क्या आता है? भूर। भूर, भूर का अर्थ है पृथ्वी। हम कहां रहते हैं? पृथ्वी पर। हमारा शरीर किससे बना है? पृथ्वी से, मिट्टी। भूर भुवा, भुवा का अर्थ ये जितना तुम अपने आसपास संसार देख रहे हो, स्वः। स्वः का अर्थ है द होल गैलेक्सी, ये पूरा अंतरिक्ष। जिस आकाशीय गंगा में हमारा सूर्य और हमारी धरती है, ऐसी कितनी ही आकाशीय गंगा हैं, ऐसे कितने ही मिल्की वेज है। तो स्वः, स्वः माने वो सर्व कॉस्मॉस, पूरा का पूरा अंतरिक्ष। ओम भूर भुवः स्वः। तत्, तत्व माने एग्जिस्टेंस, तत्व माने सार। इस पृथ्वी, इन ग्रहों नक्षत्रों और इस सभी आकाशीय गंगा के मूल में, आधार में एक ही तत्व है। जैसे इस समय बस इस हॉल में बैठे हुए हम सब एक ही वायु से श्वास ले रहे, तुम्हारी मेरी इसकी उसकी अलग नहीं है। एक ही ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा रही है और हम सबके द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी हॉल में है। आप ये नहीं कह सकते ऊंच नीच भेदभाव, इसमें कुछ मतलब नहीं है। एक ही सूर्य जैसे रोशनी देता है, एक ही पृथ्वी पर जैसे हम रहते हैं। अब बात और गहरी हो रही है कि इस पृथ्वी, इन ग्रह नक्षत्रों और इस पूरी आकाशीय गंगा में एक ही तत्व है। सवितुर्वरेण्यम, वह परम शक्ति वरेण्यम। वरेण्यम वर्ण करने योग्य है। वर्ण माने धारण करने योग्य है, याद करने योग्य है, स्मरण करने योग्य है। भर्गो देवस्य, यह तत्व देव स्वरूप है और चराचर जगत में व्याप्त है। धीमहि, धीमा ने बुद्धि, हमारी बुद्धि को ऐसी शक्ति दीजिए जिससे हम एक सत्य पथ पर चलने के लायक हो सके। धियो यो न, हम यह प्रार्थना करते हैं। धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि प्रचंड होकर के तेजस्वी हो। मुझे बताइए, किसको अपनी अकल को प्रचंड नहीं करना है? सबको करना है। कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बुद्धि तेजस्वी नहीं हो? सब चाहेंगे। इसलिए यह गायत्री मंत्र सबके लिए है। यह प्रार्थना है, यह पुकार भी है, भावनात्मक भी है, और साथ ही साथ इसके द्वारा जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं, जिस ध्वनि तरंग को आप उत्पन्न करेंगे, वह ध्वनि तरंगें आपके मस्तिष्क और आपके शरीर पर एक बहुत अच्छा प्रभाव देती है, जिससे शरीर भी स्वस्थ होता है, अंतर्स्रावी ग्रंथियां ठीक से काम करती हैं, मस्तिष्क ठीक से काम करता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन्स ठीक से काम करते हैं। तो अब आप जीवन में निर्णय सही लेंगे, अच्छे लेंगे, और आपका जीवन ज्ञानवर्धक हो जाएगा। तो विद्यार्थी काल में तो निश्चय ही सबको इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन विद्यार्थी काल पूर्ण हो जाने पर भी जब जीवन का युद्ध तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तब भी तो अकल की जरूरत है, तेजस्विता की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो उस समय पर उसका आवाहन करना और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना, ये सबके लिए अनिवार्य है। अब जिनको ये मौका नहीं मिला समझने का, सुनने का, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर आपने इस बात को समझा है तो मैं आशा करती हूँ कि आप गायत्री का जप सुबह के समय पर अवश्य ही करते रहेंगे।